एजुकेशन के टाइम से ही आईटी में बहुत ज़्यादा यूसेज रहा है। मतलब मेरा लिखना पढ़ना भी कंप्यूटर पर ही था, तो मुझे तब से ही चाइल्डहुड से ही आईटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक पहले होना पड़ा और फिर मेरा इंटरेस्ट उसी में डेवलप हुआ। तो उस इंटरेस्ट को मैंने एक्सप्लोर किया, चीज़ें लर्न की, डेवलपमेंट सीखी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी में महारत, और फिर इन तमाम फील्ड को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एज एन आईटी इंस्ट्रक्टर भी नेशन वाइड कोर्सेज करवाए, डिफरेंट ट्रेनिंग शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर यार मड्डा, आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। आज एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेके आए हैं, एक पैदाइशी तौर पे नाबीना नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान में आईटी के शोबे में महारत हासिल की, उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ऑफिसर रह चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं लैपटॉप्स और अपना कारोबार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है। पहले तो अब्दुल्ला ये बताइएगा कि नबीना, पैदाइशी तौर पे आप नबीना थे, फिर ये स्टडी और ग्रेजुएशन की, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में आप काम करते रहे, तो ये कैसे आप क्या कर पाए? मेरा बेसिकली बाय बर्थ विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से एजुकेशन के टाइम से ही आईटी में बहुत ज़्यादा यूसेज रहा है। मतलब मेरा लिखना पढ़ना भी कंप्यूटर पर ही था, तो मुझे तब से ही चाइल्डहुड से ही आईटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक पहले होना पड़ा और फिर मेरा इंटरेस्ट उसी में डेवलप हुआ। तो उस इंटरेस्ट को मैंने एक्सप्लोर किया, चीज़ें लर्न की, डेवलपमेंट सीखी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी में महारत, और फिर इन तमाम फील्ड को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एज एन आईटी इंस्ट्रक्टर भी नेशन वाइड कोर्सेज करवाए, डिफरेंट ट्रेनिंग शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। और फिर एजुकेशन मेरी बीएस ऑनर्स है नवल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और उसके बाद मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन के बाद सोशल नीड ऑफिसर के तौर पे भी सर्व किया है पंजाब गवर्नमेंट में। और टोटल मेरा 6 इयर्स प्लस जॉब एक्सपीरियंस है, और 1 साल से अब ये अपना बिजनेस है यूएस ट्रेड घर के नाम से, जिसमें हम लोग लैपटॉप इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन भी और ऑन साइट पिकअप भी लोगों को विद वारंटी प्रोवाइड करते हैं। ये इतना बड़ा सफ़र आपने तय किया, कितना सफ़र मुश्किल था, कितना कठिन था, उसके पीछे क्या स्टोरी है? मुश्किलात तो डेफिनेटली थी, क्योंकि हमारी लाइफ एक आम इंसान से मुख्तलिफ होती है। यहाँ तो एक आम इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है और स्ट्रगल बहुत मुश्किल डेफिनेटली होती है, लेकिन मुश्किलात को वर्क अराउंड करना बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो सीखनी थी और सीखी है। जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती उनको टेक्नोलॉजी के यूज़ से पॉसिबल बनाना था, और टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है डे बाय डे इतनी ज़्यादा इन्हांस होती जा रही है कि हमारे लिए यानी बग़ैर देखे चीज़ों को डिस्कवर करना, सीखना, एक्सप्लोर करना, यूज़ करना वो मुमकिन होता गया और मज़ीद आसान होता गया। तो असल बात यह है कि वो कैसे हो सकता है, इस बात को डिस्कवर करना था, और वो डिस्कवर जब आप कर लें तो दैन मुश्किल का वर्क अराउंड निकल आता है, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। आईटी का शोबा मुश्किल शोबा है, जनरल लोग भी उसको करने में बड़ा मुश्किल फील होता है। आप नबीना होने के साथ साथ, नबीना होने के बावजूद आपने इतनी बड़ी एक्सपर्टीज़ आईटी में हासिल की, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसी तरह है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि एजुकेशन टाइम से ही यानी अर्ली चाइल्डहुड से ही मेरा कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप इनके साथ लिंक डेवलप हो गया था कि मेरे सारे काम ही इन्हीं के थ्रू थे। लिखना पढ़ना भी इसी पे था, फिर बाद में प्रोफेशनलिज्म में भी मेरा काम इन्हीं पे होता था। तो जिस चीज़ से आप ग्रो अप करते हैं उस लिंक में, उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होता जाता है। तो वो इंटरेस्ट को लेकर मैं चल रहा था और उसे मैंने एक्सप्लोर करते हुए फिर सीखा और फिर सिखाया भी। जो चीज़ आप सीख लेते हैं, फिर अगर आप उसे मज़ीद आगे लोगों तक पहुंचाएं, मज़ीद सिखाएं, तो आपकी अपना नॉलेज भी इन्हांस होता है। तो वो क्योंकि कंटिन्यूटी रही पहले एजुकेशन में, फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी, और उस कंटिन्यूटी की वजह से ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हुई कि आज बिज़नेस भी इसी फील्ड में मुमकिन हो सका। बिज़नेस आप लैपटॉप का करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट गैजेट्स भी करते हैं, अमेरिका से आप इंपोर्ट करते हैं, और ये बिज़नेस कैसे लेके चलते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं? बेसिकली पहले मैं इसको एज अ पार्ट टाइम करता था इंडिविजुअली, फिर पिछले 1 साल से ये सेटअप जो यूएस ट्रेड घर के नाम से कैंट्री अमर सिद्धू लाहौर में है, वेरीफाइड बिजनेस है, कोई भी इसे गूगल मैप पर सर्च कर सकता है, ये हमने सेटअप किया। और अब हमारी प्राइमरली तौर पे यूएसए से और सेकेंडरी ऑस्ट्रेलिया, जापान या यूएई से भी लॉट्स आती हैं, और हमारा फोकस होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएँ लैपटॉप विद वारंटी कस्टमर्स को। हमारे यहाँ नेशन वाइड लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी करवाते हैं, किस किस्म का भी उनको लैपटॉप चाहिए हो, और यहाँ स्टोर पर आके ऑन साइट पिकअप भी करते हैं। हर प्रोडक्ट पर वारंटी देना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी किस्म का मसला अगर कस्टमर को
परचेज़ करने के बाद आए तो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी वो हमारे पास आएँ। नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? एक तो आप डिसेबल भी हैं और काम आपने जिस तरीके से किया एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है नौजवान नस्ल के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से माजूर हैं। विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोच लें कि यू कैन डू दिस तो देन आप वाकई कर लेंगे। और ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप उस बारे में टारगेट रखें जो आपका ज़ाती इंटरेस्ट है। कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, इवन अगर आपको खेल का इंटरेस्ट है, खेल कूद में किसी भी गेम में, तो आप उसी को टारगेट बना लें। सिर्फ वो काम करें जिसमें इंटरेस्ट है तो आप कर लेंगे। अगर देख कर किसी के को फॉलो करते हुए या मजबूरी के तहत करेंगे तो फिर आपसे नहीं होगा। तो इंटरेस्ट को लेकर चलें और उस पर ही वर्क करें तो यू विल बी गोइंग वेल। यकीनन इस कामयाबी के पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वालिदैन ने आपकी इसमें कैसे मदद की इन तमाम तर? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये जब हम चाइल्डहुड में होते हैं, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी आदत, हमारे कॉन्फिडेंट वो सब बिल्डअप हो रहे होते हैं और उस बिल्डअप होने में आपके इर्द गिर्द के लोगों का, आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का किरदार होता है। तो फैमिली तो डेफिनेटली अगर आपको सपोर्ट ना करे तो ये सब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। आफ्टर विजुअल इम्पेयरमेंट भी उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह से स्पेशल ट्रीट नहीं किया जैसे आपके भी मुशाहिदे में आता होगा कि अगर किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको घर तक महसूर कर देते हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैंने जो सोचा वो मैंने किया, जितना एक्सप्लोर करना चाहा फिज़िकली भी वो मैंने किया। मैंने नेशन वाइड ट्रैवल किया, अलोन किया। मुझे कभी किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, बल्कि जितनी इंकरेजमेंट हो सकती थी उतनी मुझे सबसे पहले घर से मिली। और वही बात थी कि जो बेस थी वो स्ट्रॉन्ग थी और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिर आगे उस पर अमल हुआ, वो भी स्ट्रॉन्ग रहा। घर का पहला सर्कल जो होता है वो घर का होता है, दूसरा सर्कल दोस्त अहबाब होते हैं। तो दोस्तों ने किस तरह मदद किया? दोस्तों में मेरी, क्योंकि मेट्रिकुलेशन जो थी वो स्पेशल एजुकेशन में थी और उसके बाद से मैं जनरल एजुकेशन में रहा यूनिवर्सिटी लाइफ तक। तो तमाम लोग जो इर्द गिर्द थे वो एक नॉर्मल पर्सन जैसे होते हैं वैसे ही थे। तो उनको, क्योंकि मेरी बेस थी जैसा मैंने पहले ही बताया, उसकी बेस पे आई वाज कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस की वजह से फिर इर्द गिर्द वाले लोगों को ये एहसास दिलाना कि मैं भी उन्हीं में से हूँ, वो मेरे लिए बड़ा आसान था, या कहें कि मैंने किया। तो जब उनको एक एहसास हो जाता है, जब वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं इंक्लूसिवली, तो देन वो आपके साथ बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उनको इस बात का एहसास हो जाए, वो इस बात की एक्सेप्टेंस ले लें। एक्सेप्टेंस लेने के बाद दे विल बी सपोर्टिव एट ऑल। अब्दुल्ला ये बताइए आप मैरिड हैं या? जी मैं मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं? 2। 2 बच्चे। तो मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और एक तकरीबन 6 बल्कि 7th ईयर हो चुका है और वी आर वेरी हैप्पी। इस पूरी लाइफ में बेगम का भी किरदार होता है, तो आपकी वाइफ आपको किस तरह से हेल्प आउट करती है? मेरी वाइफ का यूँ है कि जो मैं हूँ वो वही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो उसी को सपोर्ट करेगी। अगर उसमें इन्हांसमेंट हो सकती है तो गुड टू गो, लेकिन इंटरप्शन या कभी मुझे उसकी तरफ से कोई हर्डल क्रिएट नहीं हुई। और जब आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव हो और फिर आपको उसकी तरफ से कोई टेंशन किसी भी किस्म की ना हो, तो देन आप बाहर 100% अपना दे सकते हैं और आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला ये बताइएगा, आपके जो बच्चे हैं वो तो नहीं डिसेबल? नहीं, वो डिसेबल नहीं है। बड़ी बेटी मेरी 5th ईयर में है और स्टडीज़ में है, और छोटा बेटा अभी 1 साल का है, लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वाइफ हाउस वाइफ है या आपको बिजनेस में हेल्प करती हैं? बिजनेस में वो इंक्लूडेड नहीं है, हाउस वाइफ है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अ पोजीशन, क्योंकि वो एज अ लेक्चरर काम कर चुकी है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। तो उसी को कोरोना टाइम में कैंसिलेशन हुई थी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की, उसमें वो भी शामिल थी, एंड देन शी इज़ ट्राइंग अगेन टू गेट सम अपॉर्चुनिटी। अच्छा अब्दुल्ला ये भी बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे नबीना लोग होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स उनको मदरसे की तालीम की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आपको इस प्रोफेशनल लाइफ में फिर स्टडी आपने कंप्लीट की, तो इसमें आपको कभी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि आप पहले मदरसे की तालीम हासिल कर लें फिर आप कोई और स्टडी की तरफ जाएँ? असल में हम लोग, मेरी फैमिली शुरू से ही इस्लामाबाद में है और मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग रहे। मेरे फादर का ये बहुत बड़ा एम था हर बच्चे के बारे में कि एजुकेशन में वो बेस्ट से बेस्ट हो। तो फिर जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई तो उस वक्त भी मेरे जो बड़े बहन भाई थे वो ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस में थे। तो इस अवेयरनेस वाले फैक्टर की वजह से और फिर उनके ऑलरेडी जो एम जिस पर वो चल रहे थे उसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को
ओवरकम कैसे किया, मेरी डिसेबिलिटी को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस पे रिसर्च की। इस पे काफ़ी उन्होंने रिसर्च के साथ साथ लोगों से मुलाकातें की, इर्द गिर्द पॉसिबिलिटीज़ तलाश की, क्योंकि वो 99 का टाइम था, यानी आज से आप कहें कि 23-24 साल पहले की बात थी। अगर आज स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल पर्सन की एजुकेशन के बारे में इतनी बात नहीं होती तो उस वक्त क्या होता होगा। तो उस दौर में उन्होंने इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए अपने तौर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और फिर जो पॉसिबिलिटीज़ निकली, जो इंस्टीट्यूशंस निकले, जहाँ पर जो हो सका उन्होंने मुझे फ्रंट पे किया। और फिर जाहिर है जब उन्होंने इतना फ्रंट पे किया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, तो मैंने भी नेक्स्ट उसी रास्ते पर चलते हुए कभी बैक एंड पे नहीं देखा। तो मेरे लिए उनकी सपोर्ट हमेशा से रही और पॉजिटिव रही। कभी उन्होंने मुझे डिट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की, जो मैंने चाहा मैंने वही किया। अच्छा अब्दुल्ला, जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, सपोज़ मुझे, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे HP का लैपटॉप चाहिए, तो आप कैसी डील करें? ये रैक है और इसमें लैपटॉप के तमाम मॉडल्स मौजूद हैं। और फिर क्योंकि कोई भी डिलीवरी आती है तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग मैंने खुद करनी होती है, और मुझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अच्छी तरह से नॉलेज भी है। तो जो लैपटॉप मैंने एक दफ़ा हाथ लगा लिया, मुझे उसका याद हो जाता है कि ये कौन सा मॉडल है और इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। अब जैसे आप HP की बात कर रहे हैं, तो ये मैं आपको दे सकता हूँ, ये HP का ये ProBook 430 है, i5 8 जनरेशन में, डुअल हार्ड डिस्क के साथ 8 GB और 128 + 500 GB की। तो वैसे तो कस्टमर से उनकी रेंज पहले पूछ के उसके बाद मैं उन्हें कोई लैपटॉप दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे पता होता है कि मैंने कौन सी कंपनी का लैपटॉप कहाँ रखा है, और फिर हाथ लगा के मैं उसे पहचान। एप्पल के भी आपके पास लैपटॉप्स हैं? जी, एप्पल के दिखाएं ज़रा। ये है मैकबुक ठीक है। में 2010 प्रो, और ये 4/320 में इस वक्त मौजूद है। अच्छा अब्दुल्ला, मैं ये भी जानना चाहूँगा, कभी आपके साथ कोई स्कैम हुआ है? कोई रकम किसी ने अगर आपको देनी है तो वो नई डिलीवरी आप दे रहे होते हैं, तो उस वक्त कोई कंप्लेन होती है? ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, कोई जिसको मैं हादसा कहूँ कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने स्पेसिफिकली रकम की बात की है, तो अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो वो तो डेफिनेटली मुझे पता है, मेरा फ़ोन है, मेरा लैपटॉप है, मैं उससे वेरीफाई कर लेता हूँ। और अगर कोई फ़िज़िकली मुझे कैश दे तो उसके लिए फिर अगेन टेक्नोलॉजी का काम कि मेरा फ़ोन मुझे वो कैश काउंट करके दे सकता है, नोट बता सकता है एक, और दूसरा मुझे नोट के साइज़ से भी कुछ अंदाज़ा होता है कि ये कितने का नोट है। तो ये दो चीज़ें, दो टेक्निक्स हैं जो कंबाइंड करके ऑन द स्पॉट यूज़ की जाती हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मसला हुआ हो। अच्छा, डिलीवरी जब जाती है और उसका क्लेम करते हैं कस्टमर्स, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि क्वालिटी टेस्टिंग मेरी अपने हाथों से हुई होती है हर प्रोडक्ट की, तो डिलीवर करने के बाद या जब लैपटॉप ले जाता है कस्टमर को यहाँ से, और उसके बाद अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे उसका पता होगा कि ज़ाहिर है मुझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अच्छी तरह से नॉलेज है, मैं खुद एक डेवलपर भी हूँ। तो वो जो क्लेम करेगा, जो इशू बताएगा, मुझे टेक्निकली उस इशू को इन डेप्थ एनालिसिस करने का नॉलेज है। तो वो लैपटॉप अगर मेरे पास वापस आता है तो मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ, और अगर वाकई इशू होगा तो मैंने उसे रिप्लेस करके देना है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी मैं जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि वेयर हाउस है तो वहाँ पे आपका बहुत सारे गैजेट्स और लैपटॉप्स पड़े हैं, तो उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं? यहाँ पर मेरे साथ बेसिकली मेरा स्टाफ होता है, और उनकी मौजूदगी में बिज़नेस हो रहा है। फिर उसके साथ साथ ये सिक्योरिटी कैमरास और सारे सिस्टम भी मौजूद हैं, तो ऐसा कभी कोई इशू हुआ नहीं है अभी तक किसी भी कस्टमर के बारे में। तो क्योंकि मैं टेक्निकली डील करता हूँ, और जो बाकी स्टाफ है वो इस चीज़ पर भी नज़र रखते हैं कि कोई आउट ऑफ द वे कोई हरकत ना हो। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला जी। नाज़रीन, हमारे साथ थे अब्दुल्ला, जो कि पैदाइशी तौर पे नाबीना हैं और अपना कारोबार भी इस उम्र में कर रहे हैं, और नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि नाबीना होने के साथ साथ, डिसेबल पर्सन होने के साथ साथ उन्होंने ये जो कामयाबी हासिल की, एजुकेशन कंप्लीट की, और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में एज आ ऑफिसर काम करते रहे, और आजकल अपना कारोबार कर रहे हैं। तो आज का शो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एडम माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।